दोस्तों, बिग सोचो में खुश आमदीद। बारिश कुदरत का एक तोहफा है और ये इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। लेकिन यकीनन आप जानते होंगे कि अब बारिश मसनूई तौर पर भी बरसाई जा सकती है। ये आर्टिफिशियल रेन आखिर कैसे बरसाई जाती है? क्या ये जदीद टेक्नोलॉजी सहराओं को हरा भरा कर सकती है? और क्या कहत ज़दा इलाकों का खुश्क साली का मसला हल हो सकता है? क्या इस तरीके से बारिश को कंट्रोल भी किया जा सकता है? और क्या किसी खास जगह पर बारिश को बरसने से रोका भी जा सकता है? यही सब हम इस वीडियो में जानेंगे। मसनूई बारिश कैसे होती है, इसके बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि कुदरती तौर पर बारिश के बरसने का अमल किस तरह होता है, ताकि हमें समझने में ज़रा आसानी रहे। दोस्तों, ये अमल शुरू होता है हमारे प्लेनेट पर मौजूद पानी से। हमारी ज़मीन पर मौजूद दरियाओं, नदी नालों, झीलों से पानी एवापोरेट होते हुए आबी बुखारात यानी वाटर वेपर्स बनकर एटमॉस्फेयर यानी फ़ज़ा में राइज़ करता है। इस अमल को इवेपोरेशन कहते हैं। इसके बाद एटमॉस्फेयर में जब इन आबी बुखारात यानी वाटर वेपर्स को कोई डस्ट पार्टिकल, राख का ज़र्रा, बैक्टीरिया या कोई ऐसा जिस्म मिलता है जो एटमॉस्फेयर में तैर रहा होता है, तो ये उसके गिर्द जमा या कंडेंस होना शुरू कर देते हैं। इस तरह एक छोटा सा क्लाउड ड्रॉपलेट यानी बादल जैसा छोटा सा कतरा वजूद में आ जाता है। वो डस्ट पार्टिकल या राख का ज़र्रा जो इस कतरे या क्लाउड ड्रॉपलेट के वजूद में आने का बायस बनता है, उसे क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई कहा जाता है और इस पूरे अमल से ही बादल वजूद में आते हैं। दोस्तों, क्लाउड ड्रॉपलेट के वजूद में आने के लिए डस्ट पार्टिकल, राख वगैरह के ज़र्रात का एटमॉस्फेयर में होना बहुत ज़रूरी है, वरना वाटर वेपर्स यानी आबी बुखारात, क्लाउड ड्रॉपलेट्स बादल नुमा छोटे छोटे कतरों में तब्दील नहीं होंगे। इब्तदाई तौर पर क्लाउड ड्रॉपलेट साइज़ में इतना छोटा होता है कि वहीं एटमॉस्फेयर में मौजूद हवाओं में तैर तो रहा होता है, लेकिन इसमें बरसने की सक्कत नहीं होती। एटमॉस्फेयर में मौजूद ये क्लाउड ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के साथ टकराने के बाद साइज़ में बड़े होते जाते हैं और बाकायदा रेन ड्रॉप्स या बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें बन जाते हैं। और फिर इसी वजह से एटमॉस्फेयर में मौजूद हवा के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि इन्हें ज़्यादा देर तक होल्ड कर सके यानी रोक के रखें। इस तरह ये बरसना शुरू हो जाते हैं और हमें बारिश दिखाई देती है। ये तो हो गया इस बात का जवाब कि बारिश कैसे होती है। सो अब आगे चलते हैं। दोस्तों, एटमॉस्फेयर में आबी बुखारात तो मौजूद होते हैं, लेकिन इन्हें बाज़ औक़ात क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई यानी वो डस्ट पार्टिकल या ज़र्रा नहीं मिलता जिसके गिर्द जमा होकर ये बड़े बादल में तब्दील हो सकें। लिहाजा साइंटिस्ट्स ने 1946 में एक ऐसा तरीक़ाकार दरियाफ्त किया जिसके ज़रिए एक कैटलिस्ट को एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर वेपर्स में सीड किया जाता है, यानी इन्हें वो क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई मुहैया किया जाता है। ये कैटलिस्ट जो आमतौर पर सिल्वर आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड या फिर ड्राई आइस यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में से कोई एक हो सकता है। अब इस मकसद के लिए सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल भी आम हो रहा है। ये तमाम साल्ट्स क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई के तौर पर काम करते हैं। सीडिंग के इस अमल के बाद बड़े वाटर ड्रॉपलेट्स बनने का अमल तेज़ हो जाता है और बारिश बरसना शुरू हो जाती है। सीडिंग का ये अमल हवाई जहाज़, ड्रोन्स, रॉकेट्स और ज़मीन पर मौजूद जनरेटर्स के ज़रिए किया जाता है। इस वक्त दुनिया में 50 से ज़्यादा ममालिक मसनूई बारिश बरसाने के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। इनमें चाइना, अमेरिका, रशिया, इंडिया, थाईलैंड, फ्रांस और जर्मनी के अलावा कई दूसरे ममालिक भी शामिल हैं। चाइना 2016 के बाद इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े वेदर मॉडिफिकेशन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। चीन ने 2025 तक अपने तकरीबन 60% रकबे पर बारिश पैदा करने के मंसूबे का ऐलान कर रखा है। चाइना सबसे पहले तिब्बत प्लेटो में इस वक्त हज़ारों की तादाद में बर्निंग चैम्बर्स इंस्टॉल कर रहा है, जिनकी मदद से सिल्वर आयोडाइड प्रोड्यूस की जाएगी, जिसे फिर हवा के ज़रिए एटमॉस्फेयर में मौजूद कमज़ोर बादलों तक पहुंचाया जाएगा। इस बारे में ख्याल किया जा रहा है कि ये मंसूबा तकरीबन 1.6 मिलियन यानी 16 लाख मुरब्बा किलोमीटर के इलाके को कवर करेगा, जो कि पाकिस्तान के साइज़ से 2 गुना और स्पेन जैसे मुल्क का 3 गुना होगा। इस इलाके में अभी तक तकरीबन 500 के लगभग चैम्बर्स इंस्टॉल किए जा चुके हैं। दोस्तों, मसनूई बारिश को अमेरिका ने वियतनाम जंग के दौरान एक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया, जब उसने मानसून की बारिशों के दौरान क्लाउड सीडिंग के तरीक़ाकार को अपनाते हुए मानसून के दौरानियों को बढ़ा दिया। इससे हुआ ये कि शुमाली वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम की अफवाज को जंग के दौरान गाड़ियों के ज़रिए रसद की फराहमी और पेशकदमी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सोवियत यूनियन भी 1986 में चेरनोबिल वाक़े के बाद एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल करते हुए मसनूई बारिश बरसा चुका है, ताकि मुतासरा इलाके से मुल्हका इलाकों में रेडिएशंस को फैलने से रोका जा सके।
अगर हम इंडिया को देखें तो उसने पहली मर्तबा इस तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हुए 1951 में मसनूई बारिश बरसाने की कोशिश की। इसके बाद 1952 में भी भारत से गुब्बारों के ज़रिए सिल्वर आयोडाइड को बादलों में सीड करने की कोशिश की गई। इसके बाद भी इंडिया ने कर्नाटका, बम्बई के इलाकों में मसनूई बारिश बरसाने की कोशिशें की और मज़ीद तजर्बात भी जारी रखे। अब देखते हैं इस सवाल को कि क्या कभी पाकिस्तान में भी मसनूई बारिश बरसाने की कोशिश की गई है? तो इसका जवाब है जी हाँ। पाकिस्तान ने 2000 में मुल्क में जारी खुश्क साली से निपटने के लिए एयरक्राफ्ट्स के ज़रिए पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में मसनूई बारिश की पहली बाकायदा कोशिश की, जो काफ़ी हद तक कामयाब भी रही। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आलूदगी की वजह से, पोल्यूशन की वजह से पाकिस्तान के कुछ शहर शदीद धुंध या स्मोक की जद में रहते हैं। लिहाजा 2021 में हुकूमत पाकिस्तान इस ऑप्शन पर गौर कर रही थी कि UAE की मदद से मसनूई बारिश बरसाकर इस पोल्यूशन को किसी कदर कम किया जाए। यकीनन दोस्तों, आपके क्यूरियस माइंड में यह सवाल पैदा हो रहा होगा कि इस वक्त दुनिया में बेशुमार ऐसे इलाके जो या तो बिल्कुल सहरा हैं, जहां पर बारिशें बहुत कम होती हैं, या बिल्कुल भी नहीं होती, तो क्या उन इलाकों में मसनूई बारिश को बरसाकर पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब है हाँ, किसी हद तक किया जा सकता है। लेकिन ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं कि उन्हें मुकम्मल तौर पर सरसब्ज कर दिया जाए, और ना ही मसनूई बारिश कुदरती बारिश का मुकम्मल तौर पर नेमुल बदल बन सकती है। इसकी चंद एक वजूहात हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो मसनूई बारिश बरसाने के लिए स्पेसिफिक वेदर कंडीशंस, यानी कुछ बादलों का बेशक कमज़ोर ही सही लेकिन एटमॉस्फेयर में होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि बारिश को बिल्कुल नए सिरे से बना दिया जाए और बरसाया जाए। दूसरे नंबर पर इस तरीक़ाकार से बरसाई जाने वाली बारिश की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि 1 एकड़ फिट मसनूई बारिश बरसाने के लिए आने वाली लागत कम से कम $27 से $400 फ़ी एकड़ फिट तक हो सकती है। लिहाजा ये गरीब ममालिक के लिए तो किसी सूरत फ़ायदेमंद नहीं। इसके अलावा इस तरीक़ाकार में क्लाउड सीडिंग के लिए अक्सर औकात सिल्वर आयोडाइड को इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर एक टॉक्सिक मेटल है और इसकी एक हद से ज़्यादा मिकदार इंसानों और पानी में रहने वाली लाइफ के लिए इंतहाई ख़तरनाक हो सकती है। दोस्तों, वेदर के कुछ मसनूई पैटर्न्स होते हैं, तो इस सूरत हाल में एक ख़दशा ये भी है कि मसनूई बारिश के ज़रिए ताकतवर ममालिक दूसरे मुल्क की तरफ जाने वाले बादलों को चुराएंगे और अपने ही मुल्क में बरसाएंगे, और ये भी मुमकिन है कि एक ही मुल्क के 2 शहरों के दरमियान ऐसी कोई सिचुएशन आपको देखने को मिल जाए और बादलों के मामले पर भी तनाज़ात पैदा होना शुरू हो जाएँ। दोस्तों, इस अमल के बाद बारिश बरसाने के इम्कानात तो बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन 100% इस बात की गारंटी भी नहीं दी जा सकती कि बारिश ज़रूर बरसेगी। और ये भी याद रहे कि वेदर मॉडिफिकेशन का ये तरीक़ाकार एक मखसूस इलाके में तो कारआमद हो सकता है, लेकिन इससे ओवरऑल क्लाइमेट को, यानी किसी बड़े इलाके के क्लाइमेट को तब्दील नहीं किया जा सकता। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग का तरीक़ाकार जहाँ बारिशें बरसाने का बायस बनता है, वहीं ये बादलों को भगाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। चाइना ने इस तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए 2008 में होने वाले बीजिंग ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में होने वाली बारिश के चांसेस को कम कर दिया था, यानी बारिश को भगा दिया था। चाइना ने ये किया कि बीजिंग शहर के चारों तरफ में तकरीबन 21 पॉइंट से ऑलमोस्ट 1100 के लगभग सिल्वर आयोडाइड फिल्ड रॉकेट फायर करके बीजिंग शहर की तरफ आने वाले प्री मैच्योर बादलों को पहले ही इतना ताकतवर कर दिया कि वो शहर पहुंचने से पहले ही शहर से बाहर और जगह बरसना शुरू हो गए। इस तरह बीजिंग की तरफ आने वाले बादल कमज़ोर हो गए और ओपनिंग की तकरीब के दौरान आसमान बिल्कुल साफ रहा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि चाइना में अक्सर किसी बड़े इवेंट या सियासी सरगर्मी से पहले बादलों को भगाने की एक रवायत ही पड़ चुकी है। दोस्तों, ऐसे ही 2020 में इंडोनेशिया में होने वाली बारिशों की वजह से जकार्ता शहर में बड़ी हद तक तबाही मच गई थी, जबकि मज़ीद बारिशों की पेशगोई भी की जा रही थी। तो इस सूरत हाल में इंडोनेशिया की एयरफोर्स ने मज़ीद फ्लड को कंट्रोल करने के लिए और जकार्ता शहर को तबाही से बचाने के लिए क्लाउड सीडिंग के तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए बादलों को शहर से बाहर ही बरसा दिया था और मज़ीद मुमकिन फ्लडिंग को कंट्रोल किया था। तो दोस्तों, ये हो गई मुकम्मल बात कि मसनूई बारिश क्लाउड सीडिंग के तरीक़ाकार से कैसे बरसाई जाती है और इसकी क्या कुछ लिमिटेशंस हैं। अब जिक्र करते हैं मसनूई बारिश बरसाने के एक और तरीक़ाकार का। 2017 में बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के साइंसदानों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के ज़रिए मसनूई बारिश बरसाने की कोशिश की। इसका अमली मुजाहरा हाल ही में देखने को मिला जब UAE ने इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन्स के ज़रिए बादलों में चार्ज इंड्यूस किए और अच्छी खासी बारिश बरसाई। ये तरीक़ाकार इसलिए भी बेहतर है कि इसमें क्लाउड सीडिंग के बरअक्स माहौलियाती ख़तरात का अंदेशा कम होता है।
دوستو ہماری یہ ویڈیو، یہ معلومات آپ کو کیسی لگی؟ آپ اپنی رائے دینے کے ساتھ اس کو لائک بھی کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ یہ خوبصورت انفارمیشن اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ شکریہ۔